और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जुड़ी, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए आतंकियों में एक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर एजाज शामिल है। सुरक्षा बल ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। साथ ही पूरे इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई है। तो ये मुठभेड़ आपको बता दें चली, जिसमें 3 जो आतंकी हैं वो ढेर किए गए हैं, जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर, और साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन भी अभी चल रहा है कि कहीं कोई और आतंकी भी इलाके में छिपे ना हो। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों से ये मुठभेड़ चली। जैसे ही जानकारी सुरक्षा बल को हाथ लगी कि आतंकी इलाके में हो सकते हैं, पूरे इलाके को घेरा गया और उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। 3 आतंकी पुलवामा में ढेर किए। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि पुलवामा टाउन में 3 टेररिस्ट एलईटी के छिपे हुए हैं। तो श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फिर फायरिंग किया। हम रिटेलिएट किए। क्योंकि सिविलियन बीच में फंसे हुए थे, इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किए वहाँ से। फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, एलईटी का बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का ऑपरेशन लगातार जारी है। इस साल जनवरी से अब तक सुरक्षा बल ने 77 आतंकियों को ढेर किया है। न्यूज़ 18 की रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि मारे गए आतंकियों में लश्कर और हिज्ब के कई टॉप कमांडर शामिल थे। वहीं पिछले 13 दिनों में सुरक्षा बल ने 16 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बल ने 2 जुलाई को पुलवामा में 5 आतंकी ढेर किए, जबकि 7 जुलाई को सुरक्षा बल की 3 जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें हंदवाड़ा, उसमें हिज्ब का कमांडर मारा गया था जो वहां पर मुठभेड़ हुई। पुलवामा में 2 आतंकी मारे गए। कुलगांव में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर किया था। इसके बाद 10 जुलाई को अनंतनाग में 3 आतंकी मारे गए और आज 14 जुलाई को पुलवामा में आतंकियों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। उधर महाराष्ट्र साइबर सेल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में ओटीटी प्लेटफॉर्म के कार्यक्रमों पर पायरेसी का पर्दाफाश हुआ है। वाईकॉम 18 के ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट ने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज की, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को होने वाला करोड़ों रुपया का नुकसान होने से बच गया। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस मामले में एक बीटेक की डिग्री हासिल कर चुके लड़के को हैदराबाद से गिरफ्तार किया और आरोप है कि लड़का वूट जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को हैक करके उस पर आने वाले कार्यक्रमों को टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर कम फीस लेकर या मुफ्त में पोस्ट किया करता था। वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने महाराष्ट्र साइबर यहाँ एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि जो भी चैनल, जो भी वेब सीरीज वो चलाते हैं, उनका कॉपी करके, उनका पायरेसी करके बहुत सारे कंटेंट आम लोगों में दी जा रहे हैं। इसकी वजह से उनको लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसी कंप्लेंट आने के बाद महाराष्ट्र साइबर ने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन, उसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके हैदराबाद से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।